जरा एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया कभी ठीक हो जाएगी? क्या तुम्हें लगता है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब अखबार में बुरी खबर नहीं होगी, जब युद्ध नहीं होगा, जब लालच, हिंसा, धोखा, डर सब खत्म हो जाएगा? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या तुम्हारी उम्मीद में है। क्योंकि दुनिया कभी ठीक नहीं होने वाली, और यह बात निराशाजनक नहीं है, यह मुक्त करने वाली है। हम अक्सर कहते हैं आजकल हालात बहुत खराब हैं, लेकिन अगर आज खराब हैं तो कल कैसे अच्छे थे? हर पीढ़ी यही कहती आई। हम बुरे दौर में जी रहे हैं। 100 साल पहले लोग कहते थे यह युग पतन का युग है। 1000 साल पहले भी यही कहा गया। 5000 साल पहले भी। तो सवाल उठता है, वो अच्छा समय आखिर था कब? शायद कभी नहीं। संकट कोई दुर्घटना नहीं है जो बीच बीच में होता हो। संकट मनुष्य की मनः स्थिति है। कल्पना करो, अगर जीवन में कोई तनाव न हो, कोई असुरक्षा न हो, कोई डर न हो, तो क्या तुम पूछोगे मैं कौन हूं? जीवन का अर्थ क्या है? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? नहीं, संकट ही वह चुभन है जो मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ती है। अगर सब कुछ आरामदायक होता तो न ध्यान जन्म लेता, ना दर्शन, न करुणा। इसलिए संकट कोई शाप नहीं, संकट निमंत्रण है। हम अतीत को सुंदर बना देते क्योंकि वो अब हमें चुनौती नहीं देता। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, क्या सत्ता कभी निर्दोष रही? क्या धर्म कभी राजनीति से मुक्त रहा? क्या मनुष्य कभी बिना अहंकार के रहा? पुरानी कथाओं में भी राजा थे, युद्ध थे, षड्यंत्र थे, गुरु थे लेकिन उनके विरोधी भी थे, संत थे लेकिन उन्हें सताया भी गया। इतिहास कोई स्वर्ग नहीं रहा। इतिहास सिर्फ अलग कपड़ों में वही मनोवृत्तियां हैं। एक साधारण सी बात समझो, अगर लोग स्वाभाविक रूप से ईमानदार होते तो ईमानदार बनो लिखने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर हिंसा न होती तो अहिंसा क्यों सिखाई जाती? नियम उस जगह बनते हैं जहां समस्या पहले से मौजूद होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य गिर गया है, इसका मतलब है मनुष्य संघर्ष में है। धर्म को हमने बहुत भारी, बहुत जटिल और बहुत खतरनाक बना दिया है। असल में धर्म किसी किताब का नाम नहीं, धर्म किसी समुदाय की पहचान नहीं है। धर्म एक अनुभव है। जब तुम बिना कारण शांत होते हो, बिना स्वार्थ प्रेम महसूस करते हो, बिना डर सच बोल पाते, वही धर्म है। धर्म सिखाया नहीं जाता, धर्म घटता है। हम बचपन से सुनते आए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसका अर्थ है कि जब हालात बहुत खराब हो जाएंगे तब कोई महान शक्ति आएगी और सब ठीक कर देगी। ये सोच आराम देती है लेकिन जिम्मेदारी छीन लेती। जो व्यक्ति सच में जाग रहा है उसे बचाने की जरूरत नहीं होती। सच में अपने आप ताकत होती है। साफ चेतना अपने आप ढाल बन जाती है। हम सोचते हैं गलत करने पर सजा मिलेगी, लेकिन ध्यान से देखो, जब तुम झूठ बोलते हो तो सबसे पहले क्या खोता है? तुम्हारा आत्मसम्मान। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो सबसे पहले कौन जलता है? तुम। हर नकारात्मक कर्म अपना परिणाम तुरंत शुरू कर देता है। यह कोई धार्मिक विचार नहीं, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अब एक संवेदनशील बात, जब कोई कहता है मैं भी वही हूं जो तुम हो, तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है अब बहाने नहीं चलेंगे। अगर शांति संभव है तो वह किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है।
फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपनी नींद पहचान लेते हैं, कुछ लोग उसे जीवन मान लेते हैं। हम चीजों को बांटते हैं, अच्छा या बुरा, पवित्र या अपवित्र, धर्म या अधर्म। लेकिन जीवन गणित नहीं है, जीवन संगीत है। उच्च स्वर बिना निम्न स्वर के अधूरा है, दिन बिना रात के असंभव है। जब तक तुम दो को देख रहे हो तब तक उलझन है। जिस दिन तुम पूरे दृश्य को देख लेते हो उसी दिन स्पष्टता आती है। ये शायद सबसे कठिन बात है। कोई आने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे लिए जीवन नहीं जिएगा, कोई तुम्हारे लिए जागेगा नहीं। लेकिन यही सबसे सुंदर बात भी है, तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना। जागना टल सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। और जिस दिन तुमने अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, उसी दिन संकट भी शिक्षक बन जाएगा, डर भी मार्गदर्शक बन जाएगा। अगर ये बात तुम्हें चुभी है तो अच्छा है, क्योंकि जो बात चुभती है वही बदलती है। और अगर ये बात तुम्हें शांत कर गई है तो और भी अच्छा, क्योंकि शांति बिना किसी शोर के आती है। संकट कोई अस्थायी समस्या नहीं, बल्कि मानव जीवन की स्थायी पृष्ठभूमि है। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर संकट हमेशा रहेगा, अगर दुनिया कभी आदर्श नहीं होगी, तो फिर प्रयास किस लिए, फिर नैतिकता किस लिए, फिर ध्यान, साधना, आत्मबोध किस लिए? यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अधिकांश लोग ये मानकर जीते हैं कि जीवन का उद्देश्य है दुनिया को ठीक करना। वे सोचते हैं समाज सुधर जाए, सरकार बदल जाए, लोग अच्छे हो जाएं, तो शांति अपने आप आ जाएगी। लेकिन ध्यान दो, जिन्होंने दुनिया बदलने की कोशिश की वे खुद कब बदले? अक्सर ऐसा हुआ है कि जो सुधारक थे वे खुद अंदर से टूटे हुए थे। क्रांति बाहर करने से पहले अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। 0.5 एक ही घटना को देखो। एक व्यक्ति कहता है यह समय बहुत खराब है, दूसरा कहता है यह समय मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। घटना एक है, अनुभव अलग है। इसका मतलब साफ है, दुख की जड़ हमेशा परिस्थितियों में नहीं होती, दुख की जड़ हमारी चेतना की अवस्था में होती है। संकट हमें कुछ नया नहीं देता, संकट सिर्फ वही दिखाता है जो पहले से भीतर मौजूद है। लालच है तो संकट में उभर आएगा, डर है तो संकट में सामने आ जाएगा, प्रेम है तो संकट में प्रकट हो जाएगा। संकट छीनता नहीं, संकट उजागर करता है। इसलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। मन को एक आदत है दोष हमेशा बाहर ढूंढने की। नेता खराब हैं, व्यवस्था गलत है, समय अच्छा नहीं है, लोग स्वार्थी हैं। ये सब आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है, अगर तुम्हारी चेतना स्पष्ट होती तो यही परिस्थितियां तुम्हारे लिए कारागार नहीं, प्रयोगशाला बन जाती। जागरूकता दुनिया नहीं बदलती। ये बात बहुत लोगों को खटकती है, लेकिन सच यही है, जागरूकता बदलती है तुम्हारा रिश्ता दुनिया के साथ। और यही रिश्ता तुम्हारे दुख या आनंद का स्रोत है। एक ही शहर में कोई अवसाद में जी रहा है, कोई कृतज्ञता में। शहर वही है, अंतर देखने वाले में है। अक्सर कहा जाता है ध्यान करने वाले लोग दुनिया से भाग रहे हैं। ये बात अधूरी समझ से आती है। असल में ध्यान करने वाला व्यक्ति दुनिया से पहली बार सही अर्थ में मिलता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं करता, जवाब देता है, अंधा नहीं होता, सजग होता है। ध्यान कमजोरी नहीं, ध्यान स्पष्टता है। ये भी समझना जरूरी है। नैतिकता सिखाई जाती है, जागरूकता उगती है। नैतिक व्यक्ति अक्सर डर से अच्छा होता है, जागरूक व्यक्ति समझ से। डर से अच्छा होना थकाने वाला होता है,
समझ से अच्छा होना स्वाभाविक होता है। इसीलिए जागरूक व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, अच्छा होना उसका परिणाम होता। समाज गलती को अपराध बना देता है और अपराध को पहचान बना देता है, लेकिन जीवन ऐसा नहीं देखता। जीवन के लिए गलती सीख है, गिरना अभ्यास है, अंधकार संभावित प्रकाश है। जब तक तुम गलती से सीख रहे हो तब तक तुम सही दिशा में हो। रुकावट तब है जब तुम गलती से पहचान बना लेते हो, मैं ऐसा ही हूं। हम अपने भीतर के नकारात्मक भावों को दबाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं क्रोध बुरा है, ईर्ष्या गलत है, डर कमजोरी है, लेकिन दबाया हुआ कुछ भी खत्म नहीं होता। वो जहर बन जाता है, समझा हुआ भाव ऊर्जा बन जाता है। क्रोध को देखो तो वो चेतावनी बन जाता है, डर को समझो तो वह सावधानी बन जाता है। संपूर्ण होना परिपूर्ण होना नहीं है। संपूर्णता का अर्थ है अपने हर पहलू को स्वीकार कर लेना। जब तुम अपने अंधकार से नहीं लड़ते तो वो तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है, और यही मुक्ति की शुरुआत है। अक्सर लोग पूछते हैं सही रास्ता कौन सा है। ये प्रश्न ही गलत दिशा में ले जाता है। कोई तय रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति की चेतना अलग है। सही वह है जो तुम्हें और अधिक जागरूक बनाए। अगर कोई अभ्यास तुम्हें सजग बना रहा है, वह तुम्हारा रास्ता है। दुख जीवन से नहीं, उसे नियंत्रित करने की कोशिश से पैदा होता है। आज के लिए बस इतना ही।